वही संस्था 18 अगस्त 2018 को संस्था ने रूप बदला। प्रांत के रूप में मुझे पहली बार फर्स्ट टाइम मैं उनसे इंट्रोड्यूस हुआ और मैं उन्होंने प्रांत के अध्यक्ष बनाया। कारवां चला 18 अगस्त 2018 से बीच में कोरोना काल आया। शुरू में तेजी से हम बढ़े कि लगभग 42 शाखाएं हमने खोल दी थी। हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, दिल्ली में, बॉम्बे में ब्रांचेस खोल दी। उसका कोरोना काल आया, उसके कारण सब जगह धीमा हुआ। परंतु अब इस वर्ष फिर माहौल सारा बदला। 25 मार्च 25 को ही हमने इसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का निश्चय लिया। उसके बाद हमारे साथ धीरे धीरे कारवां बढ़ता चला गया और डबल से एक ऐसा हीरा इस संस्था को मिला। राजेंद्र गर्ग जी के नाम से मैं चाहूँगा सब जोरदार तालियां। अखिल भारतीय सेवा संघ को एक ऐसा व्यक्ति मिला, मैं समझता हूँ कि जैसे किसी चीज को जो आदमी चल रहा है उसको एक बहुत बड़ा सहारा मिला। अखिल भारतीय सेवा संघ को एक सहारा मिला। राजेंद्र गर्ग के आने के बाद राष्ट्रीय टीम में इन्होंने प्रथम मीटिंग में राष्ट्रीय गौरव बने और जो कि राष्ट्रीय गौरव बनते ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया, संस्था को गौरवान्वित किया और राष्ट्रीय गौरव प्रथम दिन बनने वाले ये पहले ही व्यक्ति। हालांकि बहुत से लोग सेवारतन प्रथम मीटिंग में बनते नहीं। हमारे प्रमोद सचदेवा जी राष्ट्रीय गौरव हैं, परंतु पहली मीटिंग में पहली बार आने पर कोई व्यक्ति बना तो इसका सारा श्रेय राजेंद्र गर्ग को जाता है, जिन्होंने संस्था को समझा ही नहीं था। और उस दिन इनकी जो आकलन था प्रथम दिवसीय, जैसी वो मीटिंग में गए, मैंने तो सिर्फ इनको सेवा रत्न के लिए कहना था, बोला वैसा जो करना तो मैं क्यों बताऊंगी, बोला आपका जो हाईएस्ट रैंक है वो बताओ। मैंने कहा हमारा सेवा कर लो। तो मैं नतमस्तक नमन करता हूँ ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे दानी को, समाज सेवी को जो समृद्धि, पैसा, करेंसी जिसको हम धन कहते हैं, इसको इतना महत्व ना देते हुए इनको अपने सम्मान को महत्व। ये सम्मान है किसी संस्था का गौरव बनना। केवल छोटी सी अमाउंट महत्व नहीं रखती, परंतु कहना आज जैसे वहाँ सड़क निर्माण पर 2,22,000 रुपये का सहयोग राशि मन में आया कर दे, अपने मन को पीछे नहीं हटने दिया और इन्होंने तो मैं राजेंद्र गर्ग का बहुत बहुत आभार देता हूँ। अखिल भारतीय सेवा संघ की डबल ब्रांच में इन्होंने फिर आगे हीरे चुनने शुरू किए। इन्होंने सिंगला जी को अध्यक्ष बनाया। अभी इन्होंने टीम प्रारंभ की। तो जो दायित्व राजेंद्र गर्ग जी ने अखिल भारतीय सेवा संघ का राष्ट्रीय सचिव बनने के बाद अपनी जिम्मेवारी महसूस की, क्या वही जिम्मेवारी हमारी सिंगला जी महसूस कर रहे हैं? मैं सिंगला जी से पूछूंगा, क्या सिंगला जी वही जिम्मेवारी महसूस कर रहे हैं? इसको क्रियान्वित कब करेंगे, कब इसको प्रैक्टिकल शेप देंगे? आपके राजेंद्र गर्ग जी मेरे ख्याल 4-5 महीने से लगातार लग रहे हैं डवाली ब्रांच के अंदर कि हमारी मेंबरशिप ग्रोथ। मुझे लगता है कि अध्यक्ष महोदय इसमें कहीं न कहीं हम लोग वह जिम्मेवारी नहीं निभा पा रहे जो एज ए अध्यक्ष मेरी जिम्मेवारी होनी चाहिए। अभी सिरसा ब्रांच के अध्यक्ष भी बैठे हमारे पास, सूरज बंसल। इन्होंने एक लक्ष्य रखा, हमने सिरसा ब्रांच का एक लक्ष्य रखा कि 50 मेंबर के बाद हम लोग ब्रेक लगाएं।
हमारी अभी 13 तारीख को 13 अगस्त को मीटिंग थी, मैसेज आया तो मैंने सुबह लिखा कि आज आप अपना लक्ष्य पूरा कर 47 थे तो 1 घंटे बाद मैसेज आया 50 नंबर पूरे हो गए, हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। शाम को मीटिंग में जाकर देखते 2 एक्स्ट्रा मेंबर 52 मेंबर 2 मेंबर अप्रोच करके कि भाई साहब मुझे आपकी संस्था का मेंबर बनना है। जब बाहर का व्यक्ति आपकी संस्था से जुड़ना चाहे तो आप ये समझना कि आपकी संस्था की गरिमा, आप लोगों की गरिमा, आपकी पहचान समाज में पकड़ लीजिए। अगर हम लोग अप्रोच करने के लिए जाते हैं और वह व्यक्ति कहता है कि मैं सोचता हूँ बताता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने अभी अपनी पकड़ मजबूत की। और एज ए प्रेसिडेंट अभी हमारे कालावाली केंद्रेश गर्ग जी भी बैठे हैं, एक संरक्षक है डॉक्टर राजेश जी प्रधान है और ये बहुत जिम्मेवार व्यक्ति हैं। अभी ये जो जिम्मेवारी है अध्यक्ष की, मैं आपको सिंगला जी एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि अध्यक्ष पीरियड मिला आपको 1 साल के लिए। यदि आप 1 वर्ष में जो आपकी इच्छा है, जो मन में एक उमंग है कि यदि मैं प्रेसिडेंट ऑफ अखिल भारतीय सेवा संघ होता तो मैं ये कुछ कर देता, तो कुछ करके केवल पोस्ट लेने के लिए नहीं कि मैं अध्यक्ष हूँ और मैं अपनी जिम्मेवारी को उस तरह से निर्वहन नहीं कर पा रहा जिस तरह से संगठन की भी डिमांड आपसे, संगठन भी आपसे चाहता है, केवल पोस्ट लेना नहीं चाहता। और मुझे लगता है कि आप भी केवल पोस्ट लेना नहीं चाहता और समाज भी आपसे चाहता है। समाज आपको टेस्ट कर रहा है, परख रहा है। समाज आकर आपको कहेगा नहीं कि भाई साहब आप बहुत बढ़िया, वो तो देख रहे हैं कि भी सिंगला जी अध्यक्ष बने, कितने प्रोजेक्ट हुए, क्या काम कर रहे हैं अखिल भारतीय सेवा संघ डवाली के अंदर, और बहुत लोग बात कर रहे हैं, हमें बात करते हैं। हमारी शिक्षा के अंदर हमारी काउंटर संस्थाएं जो लाइन्स करती है, भारत विकास परिषद की है, रोटरी क्लब की है, और हमारे बहुत से लोग बात करते हैं। तो हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को मजबूती देनी, संगठन को इतनी मजबूती देनी है कि डवाली ब्रांच कम से कम एक वृक्ष बन जाए। लोग आपके पास आना सुने कि भाई साहब आप मुझे इस संस्था का मेंबर बनाए। वो कब आएंगे? जब आप कुछ प्रोजेक्ट्स, आप ऐसे प्रोजेक्ट्स अब डवाली में दें। और एक बात कहूँ, डवाली में दानवीरों की कमी नहीं है। अभी मुझे राजेंद्र जी बता रहे थे, हमारे सिंगला जी, हमारे जो प्रधान जी हैं, वो सक्षम है 100 प्रोजेक्ट लगाने के लिए अकेले, परंतु मुझे अकेले सिंगला जी से प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। मुझे 100 लोगों से एक प्रोजेक्ट चाहिए, न कि एक व्यक्ति से 100 प्रोजेक्ट चाहिए। तो राजेंद्र गर्ग जी एक काम कर रहे हैं, मुझे राजेंद्र गर्ग जी के 100 हैंड्स चाहिए। मैं सिंगला जी से विशेष तौर पे, क्योंकि अध्यक्ष है, इनका मान सम्मान सब करता हूँ, और जो साथ में मेरा दायित्व बनता है कि मैं इनको जागरूक भी करूँ। मेरी जिम्मेवारी है कि मैं इनको आगाह करूँ कि भाई साहब सिंगला जी, मुझे आपके 100 हैंड्स चाहिए। आप मुझे 31 अगस्त तक 100 हैंड्स दे देंगे। 100 हैंड्स का मतलब समझे क्या है? 50 मेंबर। 31 अगस्त तक डवाली ब्रांच के 100 हाथ सिंगला जी दे देंगे, मैं उम्मीद करूं। कोशिश नहीं, आप प्रॉमिस करें। इस हाउस में खड़े हो, आप अध्यक्ष हैं, जोरदार तालियां अध्यक्ष के लिए। और आप अपने मुंह से ये स्टेटमेंट दें, मेरे कहने से नहीं, यू जस्ट डिलीवर योर स्टेटमेंट कि एज ए प्रेसिडेंट आई हियरबाय डिक्लेयर कि टिल 31 ऑफ अगस्त मैं डवाली ब्रांच के 100 हाथ अखिल भारतीय सेवा संघ के साथ जोड़ूंगा। हो ओके, एग्रीड।
मुझे 30 सितंबर लेनी थी, मैं 31 अगस्त से शुरू हुआ। 30 सितंबर को कर देंगे ये, और 2 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करेंगे। एग्री। आपको बुलाएंगे 2 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन। मैं 2 अक्टूबर को इस शर्त पर आऊंगा, उस दिन मुझे 50 मेंबर की लिस्ट मिलेगी तो। 30 सितंबर तक 2 अक्टूबर को फंक्शन पर इसलिए आऊंगा कि इन्होंने 30 सितंबर से पहले 50 मेंबर की लिस्ट सबमिट कर दी और मैं पक्का। ये सिंगला जी का प्रॉमिस है। और इनका साथ कौन कौन देंगे? राजेंद्र जी तो देंगे। दवाली के जितने साथी यहाँ बैठे हैं, कम से कम 2 मेंबर, कम से कम 2 मेंबर। दवाली के जितने साथी बैठे हैं, आप अपने प्रधान जी के हाथ मजबूत कीजिए, केवल 2 मेंबर दीजिए। 2 मेंबर देने से इनके हाथ में 2 मेंबर कौन देंगे? मैं उसी सदस्य से उम्मीद करता हूं जो सदस्य अपने आप को संतुष्ट है कि यस, मुझे बहुत सुखानुभूति हो रही है, शांति मिलती है अखिल भारतीय सेवा संघ का मेंबर बनने के बाद। मैं अपने आप को आनंदित महसूस करता हूं। यदि आपको आनंद आ रहा है तो आप अपना कर्ज उतारिए। किसी ने तो कर्ज चढ़ाया ना आपके ऊपर। नरेश गर्ग जी के ऊपर कर्ज चढ़ाया राजेंद्र गर्ग जी ने, जिन्होंने इनको साथ जोड़ा। अब नरेश गर्ग जी, राजेंद्र गर्ग जी का कर्ज कैसे उतारे? इन्होंने 1 मेंबर बनाया, इन्होंने 10 बना दिए, कर्ज उतर गया। इसी तरह जितने भी साथी हैं, जब आपको अच्छा लगता है कि मैं संस्था में आने के बाद, मुझे इस परिवार में जुड़ने के बाद अच्छा लगता है, तो आप इसको फैलाइए। और यदि कोई कमी दिखती है तो आप निसंकोच मुझसे बात कीजिए, हमें बताइए कि आपने ये कमी, इस संस्था के अंदर ये चीज़ें और होनी चाहिए। अभी जैसे वर्मा जी हम लोगों से शेयरिंग कर रहे थे कि भाई किसी तरह इंटरेस्ट को, ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके हम सब लोग इस तरह आगे बढ़ेंगे, अपनी एक आइडेंटिटी बनाएंगे। अभी जैसे हमारा फाइनेंशियल पिरामिड है, सेवा मित्र, सेवा रतन, सेवा गोल्ड, सेवा डायमंड, सेवा गोल्ड, 5 प्रकार के हमने फाइनेंशियल पिरामिड बनाए हुए। क्योंकि संस्था, जैसे हमारे प्रमोद जी कहते हैं, बिना धन की संस्था नहीं चलती। तो आपको एक बात क्लियर कर दूँ, हमारी संस्था के प्रत्येक सदस्य करोड़पति है, सारे सदस्य पैसे वाले। क्यों? क्योंकि अगर सदस्य पैसे वाला नहीं होगा तो वो सेवा कैसे करेगा? सेवा जब तक मैं संपन्न नहीं हूं बाहरी तौर पर, तो मैं किसी और की सेवा कैसे करूं? मेरे चेहरे पर मुस्कान आएगी तभी मैं किसी को मुस्कान दे सकूं। आपके चेहरे पर मुस्कान है तभी आप किसी के चेहरे को मुस्कान दे सकते हैं। यदि आप व्यथित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो क्या डिलीवर करोगे आप? सोचिए जरा, किसी को क्या डिलीवर करोगे? आप वही चीज डिलीवर करेंगे जो आपके पास है। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनके पास समृद्धि है, शक्ति है, शांति है, सुखानुभूति है, आनंदित है, तभी वही चीज आप डिलीवर करेंगे। और एक और बता दूं आपको, जो चीज डिलीवर करेंगे वही 10 गुना आपके पास है। ये आपका एक्सपीरियंस भी होगा। आप देने में रखिए, आप 1 रुपया दे, कितने बढ़िया गाने में तुम 1 रुपया दोगे वो 10 लाख दे। हम तो 10 टाइम्स की बात कर रहे हैं, तो कितनी मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं। हम किसी के पीड़ा को हरें। मैं तो अक्सर कहता हूँ, आप तन मन धन से कुछ सेवा करें, नहीं तन मन धन दे सकते, कुछ समय दे दीजिए सेवा के लिए। नहीं समय दे सकते, किसी का विचार दे दीजिए। विचार भी नहीं दे सकते, किसी की पीड़ा सुन लो, पीड़ा सुन लो किसी, वह भी आपकी बहुत बड़ी सेवा है। आपको मौका मिलता है जीवन में, ये प्लेटफॉर्म है जहां आपको मौका मिलता है। आप जरा सोचिए, इस प्लेटफॉर्म पर आप नहीं है, या आपका कोई दोस्त इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा नहीं है, उसके पास कोई जाता है क्या सेवा लेने के लिए? आपके पास
किसी को ब्लड की जरूरत होती है, ड्रग्स आपको करते हैं, किसी को स्टेशनरी की जरूरत होती है, किसी को कोई ब्लैंकेट की, कोई भंडारे में, या जैसे मान लीजिए हम नंदीसाला में गए थे, किसको कहा नंदीसाला वालों ने? ड्रग्स को कहा या सड़क चाहिए? कितने लोगों को कहते हैं? और वो भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके पास कोई व्यक्ति आता है। और यदि आप ऐसे रखें, जितना आप ऐसा रखें उतने ही आपके पास अपार शांति आपको जरूर मिलेगी। परंतु जब हमें कोई चीज़ प्राप्त होती है तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि ये मेरे कारण मिला। ऐसा नहीं है दोस्तों। आज हम जितने लोग यहाँ समृद्ध बैठे हैं वो हम अपने कारण नहीं बैठे, हम अपने कर्मों के कारण बैठे, जो कर्म हमने कभी भी किए, और इन्हीं कर्मों की श्रृंखला जारी रखी, जो देने की श्रृंखला थी, जिसके कारण आज आपको इतना कुछ मिला हुआ है, जितना कुछ आज आपको इतना मिला हुआ है, उसके कर्म को जारी रखें, ताकि आपको आने वाले टाइम के अंदर दुखी विपदा इन चीज़ों को सहन करने की शक्ति है। मैं आपको एक बात पक्की सच बताता हूँ, ये विपदाएं जीवन में प्रत्येक व्यक्ति है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको पारिवारिक, व्यापारिक, आर्थिक, सामाजिक किसी भी चीज के में आपको द्वंद्वात्मक जिंदगी ना मिली। यदि आप अपने जीवन को पास्ट लाइफ से टिल डेट देख कर ले, आपको दुख याद करना चाहें तो आपको दुख बहुत याद आ जाए। जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, सबकी बात कह रहा हूं मैं, सबके मन की बात बता रहा हूं। प्रत्येक व्यक्ति यदि एक बार आकलन करना लगे, ओहो मैं तो बहुत परेशान था, ये जिंदगी में दुख पाई, ये आया, ये मेरे साथ ही आया। और यदि आप कभी कभी चिंतन करके देखना कि मैं कब खुश हूँ, कब मेरे पास खुशी आई, अगर आप ऐसी लिस्ट बनाया, एक बात तो बताओ, जीवन में कोशिश करें रात को सोते दफा अपनी खुशियाँ, अच्छे दिन याद करें, पीड़ा वाले दिन ना याद करें, पीड़ा वाले दिन भूल गए वो, अब अच्छी दिन याद, और अच्छे दिन क्यों आए उसको भी याद करें, ताकि आप और अच्छे कर्म कर सकें। मैं आपको अभी छोटे से अनुभव की बात बताता हूँ, हालांकि समय तो बहुत हो रहे हैं, बहुत साथी इंतजार कर रहे हैं, और जब मैं बोलने लगता हूँ तो मैं रुक नहीं पाता, मैं क्या करूँ। अभी मेरा 40 दिन का मौन था, मैं नरेश करें भी आए थे, और ये काम को साक्षी इस बात कि इसमें मेरे से काफी लोग पूछते क्या अनुभव रहा। मेरा तो बाहरी मौन था, बाहरी मौन मतलब मैं मेरे मुंह से नहीं बोल रहा, क्या मेरा आंतरिक मौन था। हम बाहरी मौन तो कहते हैं, परंतु एक बात तो बाहरी मौन और आंतरिक मौन के बीच में बहुत बड़ी खाई है, बहुत बड़ी खाई है। बाहरी मौन केवल आपको दिख रहा है कि मैं बोल नहीं रहा, परंतु मेरी माइंड के अंदर हजारों कैलकुलेशन चल रहे हैं। मेरे से कोई पूछ रहा है, मेरे किसी कुछ खाना ला दूं, लिख के दे रहा हूँ हाँ या ना, रिएक्शन नहीं है, माइंड चल रहा है ना। तो दोस्तों बाहरी मौन और आंतरिक मौन के अंतर को अगर आप समझें, इस खाई को थोड़ा सा कम करें कि कब कैसे हो। प्रत्येक व्यक्ति के मन में 24 घंटे में 70,000 विचार आते हैं, 70,000। और मैं आपको कहूँ, यदि आप पिछले 15 सेकंड में आप घूम करेंगे, केवल पिछले 15 सेकंड में आप जाकर देखें आपके मन में कितने विचार आए। मैं बोल रहा हूँ तो भी विचार आने अंदर, और आप लोग अपने पिछले 15 सेकंड विजिट करके देखें, पिछले 10 सेकंड विजिट करके देखें, कितने विचार आपको माइंड में आए। और एक बात और आकलन करके देखना अपने आप को, पिछले 24 घंटे में कितने अच्छे कर्म किए आपने मन में। आपका मन बहुत बार अच्छे कर्म कर गया होगा। आज नंदीशाला में गए थे हम लोग, बीच बीच में मन में आ रहा था, अरे गोदान कर दो यार, 1 लाख दे दो, या 5 लाख दे दो, या 10 लाख दे दो, यार आज मैं ये काम कर दूँ, ये मैं भला कर दूँ। 24 घंटे बहुत करता ना मन। हम पास भी नहीं थे, हमारे पास मार्क्स भी नहीं आते, हम 10% भी अपने मन के द्वारा दिए गए
अच्छे कर्म हम प्रैक्टिकल परिणाम। तो दोस्तों, अखिल भारतीय सेवा संघ का जो प्लेटफॉर्म मिला है और विशेषकर सिंगला जी को, मैं बार बार सिंगला जी को नोटिस कर रहा हूँ। सिंगला